फिरे उदास पूर्ण साधु हिरले तो राम उन्हीं के पास। और कैसे भैया? हरि से तो हर जन्म डे देखो हरि से तो हर जन्म डे कहते संत सुजाने शेत बैठ लगभग गयो और कूद गयो हनुमान। और कैसे? कियो करायो सब गयो भैया करो कथारो सब गयो नेम धर्म आचार भक्ति गई कई जन्म की जब आरो अहंकार। और कैसे मेरे भैया? कह धरती फाटे तो मेघ जल कैसे? जैसे धरती फाटे मेघ जल कपड़ा फाटे डोर। जैसे जमीन में थोड़ी गहराई से फट जाती है तो बरसात होने पर पानी भर जाता है और बरसात के पानी से वो जो जमीन फटती है वो वापस सही हो जाती है। जैसे कपड़ा फटता है तो डोर से उसको सी देते हैं। के धरती फाटे मेघ जल कपड़ा फाटे डोर और तन फाटा की औषधि तो मन फाटा ना ठोरे। और कैसे भैया? पेट पलड़िया चले बुढ़िया के पर कम्मा जोड़ा सो। कैसे कैसे? पेट पलड़िया चले बुढ़िया के पर कम्मा जोड़ा सो। माता सीता भर देवी गोदी छोड़ा सो। पेट पलड़िया चले बुढ़िया के पर कम्मा जोड़ा सो। माता सीता भर देवी गोदी छोड़ा सो। पेट पलड़िया चले बुढ़िया के पर कम्मा जोड़ा सो। माता सीता भर देवी गोदी छोड़ा सो। हार माता जी का भगतन को आंगन में जुड़ गो मेड़ो रे। कैसे कैसे? माता जी का भगतन को आंगन में जुड़ गो मेड़ो रे। पूरा क्षेत्र सूखा लगा वो मेड़ो रे। माता जी का आंगन में भगतन को जुड़ गो मेड़ो रे। पूरा क्षेत्र को खाला के वो मेड़ो रे। माता जी का आंगन में भगतन को जुड़ गो मेड़ो रे। पूरा क्षेत्र को खाला के वो मेड़ो रे। तो देखिए आपके सामने धार्मिक प्रसंग पेश करते हैं, लेकिन धार्मिक प्रसंग पेश करने से पहले कुछ लाइन मनोरंजन की है और शिक्षा की है। क्यों वास्तव बात सही है, आज के समय में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के मानव का जीवन अधूरा है। हर क्षेत्र में शिक्षा हो गई, लेकिन शिक्षा को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। उन कारणों को मैं देखता हूँ। वैसे ही मोबाइल उपकरण वैसे तो अच्छा है, लेकिन आजकल घर घर में इसका सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया। मैंने कई घरों में देखा क्या होता है। क्या होता है भैया? हार रोटी गाली थाली में मेहदारी एला पाड़े रे। कैसे कैसे? रोटी गाली थाली में मेहदारी एला पाड़े रे। छोरो मोबाइल में दिन भर कीड़ा काटे रे। रोटी गाली थाली में घरवाली एला पाड़े रे। छोरो मोबाइल में दिन भर कीड़ा काटे रे। रोटी गाली थाली में घरवाली एला पाड़े रे। छोरो मोबाइल में दिन भर कीड़ा काटे रे। दूसरी बात, मोबाइल का ये उपकरण बहुत ज्यादा उपयोग होने लग गया। ये घरवाली क्या कहती है? क्या कहते भैया? हाँ रातू फोन चलावे तड़के 8 बजे तक सोए वो। कैसे कैसे? रातू नेट चलावे तड़के 8 बजे तक सोए वो। लखन दिखा जवानी में आमो होवे वो। रातों देखे फोन चलावे सोवे वो। लखन दिखा जवानी में आमो होवे वो। रातों फोन चलावे तड़के 8 बजे तक सोवे वो। लखन दिखा जवानी में आमो होवे वो। दूसरी बात, अभी हमारे शरीर समाज का एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जयपुर में। तो
वहां जाकर हमने देखा हमारी 1100 की मांग थी, तो उधर पूरा जयपुर और पूरे मालियों से फूल भर गया था और पूरा प्रशासन घबरा गया। तो हमारे एक निवेदन है सभी समाज के बंधुओं से, हारे टूटोगा तो फूटोगा यार की वेद में पाई रे, कैसे टूटोगा तो फूटोगा यार की वेद में पाई रे, लंका जल्दी वाको करो भीषण भाई रे, टूटो फूटो फूटोगा यार की वेद में पाई रे, लंका जल्दी वाको करो भीषण भाई रे, टूटो फूटो फूटोगा यार की वेद में पाई रे, लंका जल्दी वाको करो भीषण भाई रे। हमारा बहुत सा लोग को घेरे को मानी जाती है, तो ये कोई नहीं, लेकिन जैसे जयपुर में देखी तो पूरे प्रशासन को राजस्थान धरा दो कहीं खाई। हाँ देखा जा दुनिया देखा जा ये माली भाई की झांकी है, कैसे ये तो टेलर था पिक्चर तो आली बाकी है, देखा जा ये माली भाई की झांकी है, ये तो टेलर था पिक्चर तो आली बाकी है, देखा जा ये माली भाई की झांकी है, ये तो टेलर था पिक्चर तो आली बाकी है। तो सजनों ये तो आपके कुछ समाज सुधार की बात और मनोरंजन की बातें हो गई, तो यही और अब आप धार्मिक प्रसंग सुनोगे बस सुना है। के एक समय सुरपत को नायो ब्रह्म हत्या को दोष भेड़ा होगा देव सटेटा सभी करे अफसोस, और कैसे भैया देवराज को जो समझावे सुन राजा दे ध्यान, जब कटे वो दोष गिरा फिर गंगा में स्नान, और कैसे सुन देवल के बचन आगे इंद्र के नाराजी, मुंह में दोष लगायो तुम हो सब सल्लाह में साजी। श्रीजनों प्रथम प्रसंग बड़ा विचित्र है, और प्रसंग से जिस प्रकार आपने अभी देखा कि मौसी की बात पर ध्रुव महाराज को और अटल राज मिल गया, कथा के माध्यम से आज भी आपको चीज देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से इस कथा के माध्यम से, पौराणिक कथा के माध्यम से हमको कुछ पात्र अब भी हमको देखने को मिलते हैं, कुछ संकेत हमको अब भी मिलते हैं। शेषनाग कथा इस प्रकार से चालू होती है, देवताओं के राजा इंद्र, सारे देवताओं के राजा इंद्र को नियुक्त कर रखा था। शेजनों इधर एक राक्षस बड़ा आतंक फैलाने लग जाता है, बड़ा उत्पात मचाने लग जाता है, तो सारे देवता कहते हैं राजा इंद्र आप किसी प्रकार से इस राक्षस को खत्म कर दो। शेजनों राजा इंद्र जो देवताओं के राजा थे आज उस राक्षस को खत्म कर देते हैं, और राक्षस जाति से ब्राह्मण था। शेजनों जैसे राक्षस को खत्म करते हैं, सारे देवता पुनः एक टीम जोड़ते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और राजा इंद्र से कहते हैं महाराज आपने तो बड़ा अपराध कर दिया। कि अपराध क्या कर दिया? कि आपने एक ब्राह्मण का वध कर दिया, और हमारे वेदों में हमारे पुराणों में ऐसा विधान है कि कोई कन्या का वध कर दे, कोई गाय की हत्या कर दे, कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे, तो उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। इसलिए आपने ब्राह्मण का वध किया है, आपकी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। आप जाइए और किसी प्रकार से एक बार गंगा स्नान करके आइए, गंगा स्नान के बाद में ये ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाएगा, उसके बाद में आप वापस आ जाना। तो शेजनों इस प्रकार से सारे राजा इंद्र को समझाते हैं, और देवता क्या कहते हैं राजा इंद्र से? क्या कहते भैया? अरे पहला गंगा में जो पीछे इंद्रासन पहला जो रे, कैसे पहला गंगा में जो पीछे इंद्रासन पहला जो रे, मारा के बासो सकाल बिरगो जाजो रे, पहला गंगा नाजो पीछे इंद्रासन पहला जो रे, मारा के बासो सकाल बिरगो जाजो रे, पहला गंगा नाजो पीछे इंद्रासन पहला जो रे, मारा के बासो सकाल बिरगो जाजो रे। अरे सब देवन का खेपा ससुर बदन राक्षस मार्यो, बाबा सब देवन
ससुर पतन राक्षस मारो या भूमि को भार बतायो होगा सभी देवता राजी और दोष लगा दो इंद्र पे अब कोई नहीं होवे शादी। और कैसे भैया बनी बनी को धनी जगत में बिगड़ी को गुण साथी या इंद्र पे पटक दी पाती आछो रुपयो जीव को फंदे करो को पानी बंद सटेटा देवी से समझावे अरे हम में शामिल जब होवे तो पहला गंगा नहावे। और कैसे आवे प्रेम त्यागो दोष लगा दियो इंद्र राजा को कैसे अरे पर सबने सलार मार खिंदा दियो गंगा बाबा को पहला गंगा नाजो पे चंद्रा पे नाजो रे ओ मारा के माजो सा काले पे दो नाजो रे पहला गंगा नाजो पे चंद्रा पे नाजो रे ओ मारा के माजो सा काले पे दो नाजो रे। यानी शेजनो सारे देवता राजा इंद्र को समझाते हैं आप गंगा महारानी के पास जाओ गंगा में स्नान करके आओ और ये मेहता को उतार कर आओ। शेजनो आज राजा इंद्र नाराज हो जाता है देवताओं आपके कहने से तो मैंने उस राक्षस को मारा था और आप ही मुझे अब गंगा स्नान के लिए भेजते हो कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी है। आज राजा इंद्र और गंगा घाट पर चल देता है और गंगा रानी से प्रार्थना करता है गंगा महारानी मेरे ऊपर ये प्रेम मेहता का पाप लग गया आप मेरे इस प्रेम मेहता का पाप को उतार दो। शेजनो राजा इंद्र की सरकार से गंगा रानी से निवेदन करता है और क्या कहता है बंधुआ क्या कहता है भैया अरे वहाँ से देवराज चल दियो वहाँ से देवराज चल दियो रास्ता गंगा तट को लियो राजा ऐसे बोले बाणी अरे राजा ऐसे बोले बाणी मेरो पाप काटम हरानी गंगा जोड़े दोनों हाथ राजा सुन ले मेरी बात और मुंह पे तो ना कटे तुम्हारो प्रेम हत्या को पाप। और कैसे चलो तो इंद्र नहासो जाजो अरे चलो तो इंद्र नहासो जाजो और मुंह पे तो नहीं पार पड़े कहीं और जगह जान हजो। राजा गंगा महारानी मना करते राजा ये प्रेम हत्या का पाप बहुत भारी है ये प्रेम हत्या का पाप मुझसे नहीं कटेगा कहीं और जगह से ले जाओ। राजा इंद्र बड़ा परेशान होता है अरे देवताओं ने मुझे भेजा है कि आप गंगा स्नान करके आओ प्रेम हत्या के पाप को उतार कर आओ लेकिन ये गंगा रानी तो मुझे नहाने से मना करती है। क्या कहती है क्या कहते भैया अरे मुंह पे तो नहीं पार पड़े कहीं और जगह जान है जो के इंद्र के नारा दिया भी घट्ट बदल को काला राजा इंद्र के नारा दिया भी घट्ट बदल को काला और गंगा तट पर रह भी लगी वह देवराज की माला के देवराज को देवा ने वहीं लगा लिया ठाट और इंद्रपुरी में सभी देवता मुड़मुड़ झाड़ पाट। और कैसे मेरे भैया सुनो राज किसा अब हो गए कैसे और सच्ची रानी बैठ महल में ले लेगी रोवे रे भगत साजन नहीं आयो मेरो दिया घबरायो कैसे शेजनो राजा इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था सची रानी। तो शेजनो सची रानी इंतजार करती है कि राजा गंगा स्नान के लिए गया था लेकिन अभी तक नहीं आया और उधर राजा इंद्र गंगा स्नान के लिए जाता है गंगा महारानी से निवेदन करता है कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं उतरेगा। तो राजा इंद्र गंगा के घाट पर ही रुक जाता है एक छोटा सूक्ष्म रूप बना लेता है और सूक्ष्म रूप बनाकर वही गंगा के किनारे पर रहने लग जाता है। इंद्रपुरी को नहीं आता तो इंद्र इस प्रकार से अपने पति को याद करती है और क्या कहती है क्या कहती भैया अरे भगत साधन नहीं आयो मेरो दिया घबरायो कैसे भगत साधन नहीं आयो मेरो दिया घबरायो कैसे तो रूठो मारे तार भगत साधन नहीं आयो मेरो दिया घबरायो कैसे तो रूठो मारे तार भगत नगरी सुनी मैंने हवेली कैसे करो रे के रोवे अगला नारपति मुस्कर गो मन मानी
पड़ी या सोने राजधानी प्यारे शेजनो राजा इंद्र की घरवाली सती रानी बार बार उधर मचाती है कि मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया। इधर सारे देवतागण विचार करते हैं भैया राजा इंद्र को गंगा स्नान के लिए भेजा था लेकिन वापस नहीं आया और ये इंद्रासन खाली पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इंद्रासन ये खाली नहीं रहना चाहिए, किसी राजा को इस पर बैठाओ। लेकिन सजनो साधारण राजा वो इंद्रासन का मालिक नहीं बन सकता था, साधारण राजा इंद्रासन पर नहीं बैठ सकता था। उसके लिए एक नियम था कि किसी राजा ने अगर 101 यज्ञ कर रखे हो तो वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता था। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए पूरे भारतवर्ष में चुनाव होते हैं तब जाकर प्रधानमंत्री की गद्दी मिलती है, उसी प्रकार उस समय पर राजा इंद्र की गद्दी को प्राप्त करने के लिए 101 यज्ञ करना जरूरी था। तो सजनों वैसे 99 यज्ञ से ज्यादा इंद्र राजा किसी के यज्ञ होने नहीं देता था। तो सजनों चारों तरफ विचार करते हैं अगर किसी ने 100 से ज्यादा यज्ञ करके हो उस राजा को बुला कर लाओ और उसी को इंद्रासन को बैठा दो। तो सजनों अब चारों तरफ ढूंढते हैं तो एक नहुष नाम का राजा मिलता है, एक नहुष नाम का राजा मिलता है। उस राजा को बुला कर लाते हैं, किस प्रकार से इंद्रासन का मालिक बनाते हैं बंधुआ। कैसे बनाते भैया? अरे सारा देवी श्याम बतलावे, सारा देवी श्याम बतलावे, उड़ उड़ महल कटरिया खावे, या तो सोनी रहेगी गादी होगी सबता ने बर्बादी, बढ़िया भूप हेर बोल जाइयो, अरे बढ़िया भूप हेर बोल जाइयो, और जब भी चले वो मार्ग गद्दी पे इंद्र बैठाइयो। तो राजा नहुष को बुलवायो, कैसे? एक राजा नहुष को बुलवायो, वापू इंद्रासन संभाला लो, बजरे तरह तरह के बाजा, इंद्र नयो बना दियो राजा। अप्सरा इंद्रपुरी में नाचे, अरे अप्सरा इंद्रपुरी में नाचे, जब चो मेरे इंद्र झाके वाका मन में उठे उमंग, और अब तो निर्भय ऐसे करूं मैया इंद्राणी के संग। और कैसे भैया? मटा ने ऐसी विधि चलाई, अरे मटा ने ऐसी विधि चलाई, और वासक्षी इंद्राणी राजा नहुष ने बुलवाई। और कैसे? सजनों आज इंद्रासन की गद्दी पर राजा नहुष को बैठा दिया गया, लेकिन इंद्रपुरी में इंद्र की अप्सरा जब नृत्य गान करती है तो राजा का मन एकदम से लहर जाता है और भरी सभा में राजा कहता है कि भैया जो राजा इंद्र की घरवाली थी सती रानी उसको बुलाओ, मैं उसका पति बन गया, मैं उसका पति हूँ और वो मेरी पत्नी है। सजनों आज राजा नहुष की इस बात को सुनकर वो सती रानी घबरा जाती है और अपने पति को याद कर करके क्या कहते बंधुआ? क्या कहते भैया? वह राजा नहुष ने रानी महलन में बुलवाई, राजा ऐसे बोले पानी, और घूंघट के पट खोल आज तू बढ़ जा मेरी रानी, भाव सोच करे पट रानी, यागे बिने आछी ठानी, और किसम बचे गिलास बढ़ावो डोले मोको रानी रे, नक चक्कर बड़ो बातन में हाथन में दे दी चाबी रे। कैसे कैसे कैसे? चक्कर बड़ो बातन में हाथन में दे दी चाबी रे, रानी घबराई महलन में डोले भागी रे, चक्कर बड़ो बातन में हाथन में दे दी चाबी रे, रानी घबरा के महलन में डोले भागी रे, चक्कर बड़ो बातन में हाथन में दे दी चाबी रे, रानी घबरा के महलन में डोले भागी रे। सती रानी कहती है राजा नहुष आप मेरे पति कैसे बन सकते हो, मेरा पति तो राजा इंद्र है और राजा इंद्र गंगा स्नान के लिए गए लेकिन वो वापस नहीं आए, आप मेरे पति नहीं बन सकते। लेकिन दूसरी बात याद आती है कि सारे देवता ने इंद्रासन का मालिक बनाया है। तो सजनों उधर रानी घबरा जाती है कि चक्कर पड़ो बातन में हाथन में आगे चाबी रे, रानी घबरा गई मेहनत में डोले भागी रे, भगवान अब क्या होगा, ये तो मुझे घरवाले बनाना चाहेगा। सजनों रानी भगवान को याद करते हैं दीनबंधु दीनानाथ मेरी लाज को बचा दो, ये दुष्ट मेरे साथ घरवासा करना चाहता है, मुझे रानी बनाना चाहता है लेकिन मैं इसकी रानी नहीं बन सकती। रानी कैसे भगवान को याद करते बंधुआ? कैसे करते भैया? अरे रे रे रानी हो गई आज डांगरावे
कैसे भैया रे रानी तो गैया से गोडा करावे सास नाय मावे कैसे ओ तेरे नौकर स्वामी मेरे बाबा करावे सास नाम भावे त्रिलोक स्वामी मेरी आपका लाज बचा दे परमात्मा दिन बंधु दीनानाथ मेरी लाज को बचा दो। मेरे पति राजा इंद्र तो गंगा स्नान के लिए गए हैं और ये फर्जी मुझे रानी बनाना चाहता है, परमात्मा मेरी लाज को बचाओ। शेजना रानी उस राजा नहुष को बार बार समझाती है और क्या कहती है, क्या कहती भैया? अरे जो समझावे सच्ची रानी सुनो, समझावे सच्ची रानी सुन महाराज हमारी वाणी। तेने गई शीत मैत्री की रानी और इंद्र जैसा खेल करे जब बनो तुम्हारी रानी। अरे राजा अगर आप मुझे रानी बनाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। कि शर्त क्या है? वो शर्त आप ध्यान से सुनो। क्या शर्त बताती है रानी? क्या बताती भैया? अरे जो समझावे सच्ची रानी सुन महाराज हमारी वाणी। तेने गई शीत मैत्री की रानी और इंद्र जैसा खेल करे जब बनो तुम्हारी रानी। फैला गंगा तट पर जाओ, अरे राजा फैला गंगा तट पर जाओ, वहां से सप्तऋषि बुला जाओ। पाल की खंडा पे सजवा जाओ, पाल की खंडा पे धरवा जाओ, जे पे पेट महल में आ जाओ और पीछे गाजा बाजा से चित्र साड़ी सजवा जाओ। और कैसे? राजा एक शर्त है कि आप सप्तऋषि को गंगा तट से लाओ और सप्तऋषि के ऊपर एक पालकी रखो। उस पालकी में आप बैठकर जब मेरे जनाने महल में आना तब जाकर मैं आपकी रानी बन सकती हूँ। राजा इंद्र भी ऐसा ही खेल किया करते थे। अगर ये काम कर सकते हो तो आप मेरे जनाने महल में आ जाइए, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सप्तऋषि की पालकी में आओ तब जाकर मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। तो शाहजहां अब राजा नहुष तुरंत एक मंत्री को खिलाता है, अरे सिपाही को खिलाता है और गंगा तट से सप्तऋषि को बुला कर लाता है। तो क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे चलो जावे, अरे चलो जावे चला जावे सप्तऋषि आते हैं, राजा से कहते हैं, राजा आपने कैसे बुलाया? इंद्रपुरी से बुलावा गया था, बताइए हम सब क्या काम है? तो आज राजा नहुष की बातें कहता है, सप्तऋषियों आप एक पालकी तैयार करो और पालकी में मुझे बैठाओ, मुझे रानी के महल में जलाना, महल में छोड़कर आओ। शाहजहां आज सप्तऋषि इस बात को सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं। राजा को कैसे समझाते, क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अरे सप्तऋषि न बोला साधु संत सुनो सब भाई। कैसे? अरे सप्तऋषि समझावे साधु संत सुनो सब भाई। सुन रहे महानीच अन्यायी तो को शर्म दिशा को आई और छोटे धर्म को पंथ नरक विद्या ने शर्त लगाई। या तो सदा बिगड़ को काम उड़ेगी दुनिया में बदनाम और पिटता को डर लागे कैसे जान बचेगी राम।
प्रण मन में हो नाराज। सजनों, आज सप्तऋषि मन में विचार करते हैं कि भैया राजा, हम आपके कैसे पालकी को तैयार करें, कैसे हम आपको बैठा कर रानी के महल में ले चले। क्या कहते हैं सप्तऋषि? क्या कहते भैया? कि साधु करे विचार उठेगी बदनाम जमाना में, कैसे? और किसा चले भगवान आजिया महल जनाना महल। सजना एक बार तो सप्तऋषि मना करते हैं, लेकिन कहते हैं मार के आगे भूत भगते हैं। सप्तऋषि चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या करें। सजना एक पालिका तैयार करते हैं और पालिका तैयार कर कर सप्तऋषि उनको खंडा के ऊपर रख लेते हैं और राजा नहुष को उस पालकी में बैठा लेते हैं। जैसे पालकी में बैठाते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन सप्तऋषि आगे नहीं बढ़ते, एक जगह पर चक्कर काटने लग जाते हैं। तो ऊपर बैठा हुआ राजा क्या कहता है? क्या कहता भैया? अरे छाती बेसन तर के फाटे, कैसे? अरे छाती बेसन तर के फाटे और आगे को सर के वे चौकन में चक्कर काटे। ऊपर बैठो राजा बोलो चालो सर पे। अरे वाह, ऊपर बैठो राजा बोलो चालो सर पे। और स्वर्ग में रखो मैं देखूंगा तुमका एक उड़न पे। बाका टीका होगा हम पे गैर के लोगों जावे। सप्तऋषि क्या कहते हैं राजा से? क्या कहते भैया? अरे बाका टीका होगा हम पे गैर के लोगों जावे। और जब आगे सरकार साधु एक और बुलवावे। राजा हम 7 रह गए, 4 एक साइड लग गए, लेकिन एक साइड 3 रह गए और आप में वजन ज्यादा है, इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि आप एक आदमी और बुलवा लो, जिससे 4 एक साइड हो जाएंगे, 4 एक साइड हो जाएंगे। तो सजना इस बात को सुनकर राजा नहुष को बड़ा उतावला है। राजा नहुष एक नौकर के द्वारा भरत ऋषि को बुलवाते हैं और भरत ऋषि आते हैं, एकदम से क्रोध में भर जाते हैं। राजा को क्या श्राप देते हैं बंधुआ? क्या कहते भैया? अरे जब आगे सर कहेंगे साधु एक और बुलवावे, सुन संतन के बचन भूप ने भरत ऋषि बुलवायो। अरे सुन संतन के बचन भूप ने भरत ऋषि बुलवायो। बाबी इंद्रपुरी में आयो, साधु भेड़ा होगा 8। कैसे? अरे साधु भेड़ा होगा 8, बिछादी माथा ऊपर खाट और बैठ महल में चलो देख लो राजा का ठाठक साधु जान गयो रे। कैसे? शेजना भरत ऋषि एकदम से जान जाता है राजा, अरे आप तो बड़े अन्यायी हो, आपने सप्तऋषि को परेशान कर रखा है, मुझे भी यहाँ बुला लिया और आप जनाने महल में हमको ले जा रहे हो, आप पालकी में बैठे हो। एकदम से क्रोध होता है, भरत ऋषि का श्राप देता है राजा को। क्या देता भैया? वो साधु जान गयो रे, साधु जान गयो रे, जान गयो रे, तेरो तो मरवा को नंबर आ गयो रे। साधु जान गयो रे, जान गयो रे, तेरो तो मरवा को नंबर आ गयो रे। साधु जान गयो रे, जान गयो रे, तेरो तो मरवा को नंबर आ गयो रे। अब एकदम हो नाराज संत ने दियो रे भूप को श्राप। कैसे? और मृत लोक में जार दुष्ट तू बढ़ लो कालो नाग। साकर बाबू बातन में आदन में आगे जावे रे, ओ रानी घबरागे मैलन में डोले भागे रे। साकर बाबू बातन में आदन में आगे जावे रे, ओ रानी घबरागे मैलन में डोले भागे रे। अरे एकदम हो नाराज संत ने दियो भूप को श्राप और मृत लोक में जार दुष्ट तू बढ़ जो कालो श्राप। शेजना आज राजा के लिए वो सप्तऋषि सारे एकदम से राजा को श्राप देते हैं, राजा आप जाओ, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, आप एक श्राप बनोगे। शेजना ये श्राप लगते ही राजा ऊपर बैठा हुआ था, एकदम से नीचे आ जाता है, चेहरे का नूर उतर जाता है और सप्तऋषि के चरणों में आधा गिर जाता है। सप्तऋषि से माफी मांगता है, क्या कहता है? क्या कहते भैया?
अरे सुन संतन के बचन एकदम होश भूप को आगो कैसे के सुन संतन के बचन एकदम होश भूप को आगो राजा धरनी में कस खागो हुआ तो दोनों जोड़े हाथ अरे औजू को ठगाऊं मेरी गलती कर दे माफ जब बैरागी नो समझावे कैसे अरे जब बैरागी नो समझावे तेगा तीर जबान लगा बिन कभी लौट नहीं आवे गलती कभी माफ ना होवे और ऐसा खोटा कर्म से तो घना दिन तक रो अरे याच में चोरी दूसरा की गोरी कैसे अरे राजा तेरे को श्राप दे दिया तो श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता क्योंकि तेरे दो अपराध हैं पहला अपराध ये है कि आपने राजा इंद्र की घरवाले को अपने घरवाले बनाना चाहा पहला अपराध ये है दूसरा अपराध है कि आपने सप्तऋषि का अपमान किया है ये सप्तऋषि साधारण नहीं है इसका इनको आपने अपमान कर दिया इसलिए आपको श्राप को भोगना पड़ेगा क्या कहते हैं सप्तऋषि क्या कहते हैं भैया अरे याच में चोरी दूसरा की गोरी कहते याच में चोरी दूसरा की गोरी याच में चोरी दूसरा की गोरी याच में चोरी दूसरा की गोरी अरे राजा आपको छाती पेट से चलना होगा यानी आपको श्राप तो बनना पड़ेगा ये हमारा श्राप है क्षेत्र में देखिए क्या होता है क्या होता है भैया अरे पहला 100 कर्म के राजा इंद्रासन पहले 100 यज्ञ के राजा इंद्रासन पे आगो कैसे अरे पहला 100 यज्ञ के राजा इंद्रासन पे आगो फिर परनारी में हित करो जब राजा ठोकर खागो टपक रे आंसू नो धार कैसे और ये बतला तो संत होएगो किसा मेरो उद्धार राजा पैरों में गिर जाता है हे ऋषियों मुझे माफ कर दो मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपने मुझे सर्प बनने का श्राप दे दिया लेकिन मेरा उद्धार ही बता मेरा उद्धार कैसे होगा शेजनों सप्तऋषि को दया आ जाती है क्योंकि दया के बिना संकट कसाई होते हैं आज दया आ जाती है राजा को श्राप के साथ साथ एक वरदान में दे देते हैं क्या देते हैं क्या देते भैया अरे द्वापर युग में जाए धरे को धर्मराज अवतार अरे द्वापर युग में जाए धरे को धर्मराज अवतार और कुंती सुत कर देगो राजा जब तेरो उतार और कैसे भैया करो सदा सतसंग शरण संतन की ले लीजो कैसे और ऐसा छोटा कर्म सुनो भाई कोई भी मत कर जो प्यारे शजनों कहने का मतलब आज सप्तऋषि के पैरों में वो राजा पड़ा है लोट लोट हो रहा है ऋषियों मुझे माफ कर दो मुझे गलती की क्षमा दे दो सप्तऋषि उसको कुछ आश्वासन देते हैं लेकिन रानी जो महल के ऊपर बैठी थी विचार करते हैं राजा अभी तो पालकी पर बैठकर मेरे महलों की सुविधा आ रहा था लेकिन अब राजा ये ऋषियों के पैरों में क्यों पड़ा है रानी बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान वास्तव में आपने मेरी लाज को बचा दिया राजा मेरे महलों में आता लेकिन राजा तो साधु के शरणों में पड़ा है रानी बड़ी प्रसन्न होती है क्या कहती है क्या कहते भैया अरे बुद्धि छड़की बुद्धि में बादल में चक्कर पड़ो कैसे अरे बुद्धि छड़की बुद्धि में बादल में चक्कर पड़ो और स्वर्ग लोक में जा बैठो जो मृत लोक में गिरगो श्रोता ध्यान कथा पे दीजो और ऐसा खोटा कर्म सुनो भाई कोई मत करजियो के बुरा कर्म का बुरा नतीजा ठेमत जानो हासी कैसे अरे बुरा कर्म का बुरा नतीजा ठेमत जानो हासी और बैरागी तो श्राप दे सरकार लगा दे फांसी रे जब राजा जोड़े जब राजा जोड़े हाथ रानी में
और पचतोरी जोरे सदा जियाए थोड़ी लागे पेन चंदर को भजन में आगे आगे है ओ रानी गौरांगे में जन्मे को आगे रे चंदर को भजन में आगे है ओ रानी गौरांगे में जन्मे को आगे रे के राजा जोगी अग्नि जल और इनकी उल्टी रीत है। अरे बस तो रीलो सदा जिया ये थोड़ी रात में प्रीत करे सुनो। आज राजा को श्राप लग जाता है, राजा वहां से चला जाता है। इधर मामला वहां का हो पड़ता है। बात ये थी कि इंद्रासन खाली पड़ा है। अरे राजा इंद्र को गंगा नहाने के लिए खिला दिया, वो उल्टा वापस आया नहीं। सारे देवताओं ने बहुत हिल लिया, फिर भी नहीं आ रहा। वो इंद्रासन खाली पड़ा है। वो राजा नहुष को बनाया था तो वो भी बेकार निकल गया। अब क्या करें, इंद्रासन पर किसको बैठा है? शेजना राजा इंद्र जब सीट पर नहीं है, जब समय पर बरसात नहीं होती, पानी सूखने लग जाता है, धरती माता सूखने लग जाती है और धरती माता पर जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, ये वनस्पति सूखने लग जाती है। एक दिन धरती माता और वनस्पति आपस में बात करती है। बहना अपने इंद्रपुरी को चलते हैं और राजा इंद्र से बात करते हैं। वो समय पर बरसात को नहीं करते, एक कारण क्या है? तो सजना धरती माता और वनस्पति दोनों राजा इंद्र के यहाँ इंद्रपुरी में जाती है और इंद्रपुरी में जाकर क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अरे ताती हवा चले एक सार, ताती हवा चले एक सार, सारो तन हो बेकार। तरस रही जलमिन धरती माता और पतझड़ होगी वनस्पति को रक्षा करो बेदाता। और कैसे? अरे धर के रूप जनानो दोनों इंद्रपुरी में आई। कैसे? धरती माता वनस्पति के धर के रूप जनानो दोनों इंद्रपुरी में आई और देवराज को पायो सच्ची रानी से बतलाई। बेड़ा खेते साची पार कैसे? गयो खातिर लोगी को नाथ और मन में उठे हिलोड़ जोर से सूखो मेरो गात। के कद को गाडो करे सहेली सासू जाया ने। कैसे? आज सच्ची रानी अकेली मिलती है, राजा इंद्र नहीं मिलता। सच्ची रानी से धरती माता और वनस्पति कहती है, सच्ची रानी हमें ये बताओ बहना राजा कहाँ गए हैं? राजा कहाँ गए हैं? बहुत दिन हो गए उनको, उनको बरसात नहीं करते, समय बहुत हो गया, हमारे बहुत हालत खराब हो रही है। शशि रानी कहती है, बहना मुझे भी मालूम नहीं, इतना मालूम जरूर है कि वो गंगा स्नान के लिए गया था, लेकिन गंगा स्नान से वापस नहीं आया। क्या कहती है? क्या कहते भैया? के कापो जैसा संसार सहेली सासू जाया को। कैसे? के कापो जैसा संसार सहेली सासू जाया की। के कदमों का डोबेर सहेली सासू जाया ने और कापो से समाचार अग्नि सी लग रही काला मेरे करना बापो नाम लिखो दो को देखो प्यारी को। कैसे कैसे कैसे? अरे मुझसे करना बापो उजाड़ करायचं ना नाही पडदळ तिथे तर थोडं तिथं चमकून देते पडदळ ऑटोमॅटिक ऑटोमॅटिक होतं चमक काय को अरे ये ऑटोमेटिक कर दा ए पर कर दा ए को दबा दे तो ऑटोमॅटिक वीडियो आ जातो ऑटोमॅटिक आ जातो ऑटोमॅटिक सिस्टम से वीडियो 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 में कौन दिखा जो
आई बवाल हो गया हम। ऑटोमेटिक वाला लाइट रेड लाइट जो हेलो हेलो अल्लाह हेलो आहार करनावा को नाम को दो को देखो प्यारी को रोटी छोड़ दो वाला मगार वाले को करनावा को नाम को दो को देखो प्यारी को रोटी छोड़ दो वाला मगार वाले को करनावा को नाम को दो को देखो प्यारी को रोटी छोड़ दो वाला मगार वाले को सती रानी कहते हैं कर नावा को नाम न करो धोखो देवो प्यारे को रोटी छोड़ो को बगल घर वाले को नाम मुझे तो मालूम नहीं वो कहाँ गया है, लेकिन सती रानी से धरती माता और वनस्पति कहते हैं बहना उनके बिना तो हमारा हाल बेहाल हो रहा है। क्या कहती है, क्या कहती भैया? आरे लड़ जड़ बगिया जड़ बड़गी को खावे पैसे के लिए को कैसे जड़ बगिया जड़ बड़गी को खावे पैसे के लिए को नींबू नारंगी गुमला को फूल चमेली को लंदन बगिया जलबगे को खावे पैसे के लिए को नींबू नारंगी गुमला को फूल चमेली को लंदन बगिया जलबगे को खावे पैसे के लिए को नींबू नारंगी गुमला को फूल चमेली को। तो प्यारे सज्जनों, आज सच्ची रानी धरती माता बृहस्पति तीनों राजा इंद्र को ढूंढने की कोशिश करती है। कहते हैं कि बहना हमसे तो गंगा स्नान की कहकर गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो आज सच्ची रानी धरती माता और वनस्पति तीनों राजा इंद्र को ढूंढने के लिए गंगा के किनारे पर चल देती है और गंगा के घाट पर जोर जोर से राजा इंद्र को याद करके पुकारती। क्या कहती हैं, क्या कहती भैया? अरे बनता पूरी बड़ी अण होती, कैसे बनता पूरी बड़ी अण होती, तीनों जाने रोती रोती छाती फाटे होंगे हियो, रास्ता गंगा तट को लियो हो रे रासा को ले लियो गंगा घाट को। ओ मेरे भैया गंगा के घाट पर उधर मचाते हैं, आजा 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 रे भरतार दो ख्यारी नारी अर्ज करे वह भाई रे मित्र मिला के गंगा आज हुआ भी तो कल कोन। इस प्रकार से आज राजा इंद्र को याद करके तीनों रानी रोती है, लेकिन राजा इंद्र को छोटा रूप धारण करके गंगा के किनारे पर पहले से मौजूद था। जब तीनों रानी रोती है तो राजा इंद्र प्रकट होता है और रानी से क्या कहता है, क्या कहते भैया? अरे रोवे रोवे सतीपति अब आजा, कैसे रोवे सतीपति अब आजा, प्रकट होगो इंद्र राजा। वह नारायण से ऐसे बोले तुम गाय को रोती डोले के आज विष्णुपति भरतार और दो बिन ढोला पीता सो सब काम हो बेकार, चलो भरतार करो मत मेरी। और किसे भैया? और कौन चला तो गंगा तट पर जान बचे ना मेरी। कैसे रानी आप क्या चाहती हो? तीनों रानी कहती है महाराज आप वापस घर चलो, इंद्रपुरी को चलो, आपके बिना हमारी हालत खराब हो रही है। लेकिन राजा इंद्र कहता है रानियों मैं चलने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मेरे सामने एक मजबूरी है। वो क्या मजबूरी बताता है राजा इंद्र? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे बिन से नो बोलो घर वालों, कैसे और या गंगा ने रानी मेरो कौन छुड़ालो कालो, या मैं सभी करो बटवाड़ो, जब चाले थारो घर वालो। तीनों नारन ने यश कर ली, तीनों नारन ने यश कर ली, जब गंगा ने भी हमण भर ली। और कैसे भैया? जब आज राजा इंद्र कहता है रानियों ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे ऊपर लग गया
और देवता ने मुझे गंगा स्नान के लिए भेजा है, लेकिन ये गंगा रानी मुझे स्नान नहीं करने देती। कहती है कि ये ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी है, मैं इस पाप को नहीं धो सकती, इसलिए इस ब्रह्म हत्या के पाप में आप बराबर का हिस्सेदार हो जाओ। शैजनो सची रानी हाँ कर लेती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं मेरे हिस्से का इस पाप को ग्रहण करती हूँ। एक हिस्से को ये वनस्पति जिसको पेड़ पौधे कहते हैं, ये वनस्पति एक हिस्से को पाप को ले लेती है और एक हिस्से को पाप को ये धरती माता ले लेती है। जब 3 जी का पाप बढ़ जाता है तो चौथे हिस्से के लिए गंगा रानी प्रकट हो जाती है। राजा इंद्र से कहते हैं, राजा चौथे हिस्से के पाप को तुम्हें उतार सकती हो, आप स्नान कर सकते हो। वो ब्रह्म हत्या का पाप 4 जी का बढ़ जाता है। राजा इंद्र स्नान करता है, कैसे उस ब्रह्म हत्या का पाप को उतारता है? भैया तीनों नारायण नैन से कर ली जाओगा, नारायण हमला फर ली। आगे सुनो सब बातें ध्यान के राजा इंद्र ने स्नान और ब्रह्म हत्या से उत्तम हो वो इंद्र देव भगवान। इस प्रकार से 4 जगह वो पाप बढ़ जाता है, लेकिन वो पाप आज भी हमको वो ब्रह्म हत्या का पाप देखने को मिलता है। वो कौन कौन सी जगह मिलता है? के ब्रह्म हत्या का पाप लगा सुनार हुए महावारी। कैसे? अरे ब्रह्म हत्या का पाप लगा सुनार हुए महावारी, या वनस्पति में भी गोंद छुछावे बाबी हुई कुतारी। और कैसे भैया? आगे सुनो सभी सरदार। कैसे? और ब्रह्म हत्या का पाप सु धरती में फूटे खार, फूट का बेचार उनका भाग, और भागीरथी गंगा में आवे यही कारण से झाग। और कैसे? शैजनो धरती माता में जगह जगह जो खार फूटता है, ये भी वही ब्रह्म हत्या का पाप है। माता बहन जो महावारी आती है वो भी ये ब्रह्म हत्या का पाप है। पेड़ पौधों में जो गोंद फूटता है, मध चुचाता है, ये भी वही ब्रह्म हत्या का पाप है। और गंगा रानी के जल में जो झाग आते हैं वो भी वही ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए वो 4 जगह वो पाप बढ़ जाता है, जो आज भी हमको देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। चेतना कैसे हमारा पुराना कमाता है, विज्ञान तो पता नहीं सो क्या क्या बता देते हैं। तो देखिए सोचना, इस प्रकार से 4 जगह पाप बढ़ जाता है और राजा इंद्र का वो ब्रह्म हत्या का पाप उतर जाता है। क्या होता है? क्या होता है भैया? आए पण गंगा तट पे जार करो ब्रह्म हत्या को बटवाड़ो। कैसे? और कर गंगा स्नान छुड़ा लियो कथा को ही विश्राम दिया जाता है। लेकिन यह तो कई युग पुरानी होगी और आज की बात बताऊं तुमको। कैसे? चलावे रे सासो ससुरा दिल को पानी नान गिटावे रे। सासू ससुरा को दे पानी नायक दावे रे, ससुरो दे दिए फोन को दिन भर नेट चलावे रे, सासू ससुरा को दे पानी नायक दावे रे। 2 घंटा बात करे पापन सुनमता भरगी रे, यासिन जियो के वाला बड़बो करगी रे। 2 घंटा बात करे पापन सुनमता भरगी रे, यासिन जियो के वाला बड़बो करगी रे।